के बंधन से चलता है किस्मत का चक्र। भक्ति की शक्ति से बदलती है आपकी किस्मत। आप आए हैं अमृत दरबार में, जहां श्रद्धा और भक्ति से होता है आपके कष्टों का निवारण। अमृत बाबा अपने ज्ञान, ध्यान और प्रभु समर्पण द्वारा बदल देते हैं आपकी निराशाओं को आशा में, दुर्भाग्य को सौभाग्य में और दुखों को सुखों में। आए अमृत दरबार में और करें एक छोटा सा प्रयास अपने भाग्य को बदलने के लिए। ये जो आपकी आत्मा है, ये ऐसी एक भगवान ने दिव्य चीज बनाई है, करोड़ों जन्मों के आपके कर्मों के हिसाब किताब वो सब इसमें लिखे हुए हैं। शास्त्रों में हमारे लिखा, पुराणों में आपने पढ़ा होगा कि इस आत्मा को यमराज ले जाते हैं। यम का दूसरा नाम वायु है। आत्मा जब यहाँ से शरीर से निकलता है तो वो वायु में प्रवेश कर जाता है, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि यमलोक में चली गई। वो जो आत्मा है, आपकी जितनी भी घटनाएं हैं पिछले करोड़ों अरबों जन्मों की, क्योंकि आपकी आत्मा अजर, अमर, शाश्वत, नित्य, सनातन, अभेद्य, अछेद्य, कोई भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ना कोई इसे पैदा कर सकता, ना इसे कोई मार सकता है। और ये करोड़ों जन्मों के अपने कर्मों को साथ लिए चल रही है। और आपको जब भी कोई सुख दुख होता है, उसी जन्म के, जिस जन्म में आपने वो कार्य किया होगा, जब वो घटना आपके सामने आती है सूक्ष्म रूप में, तो आपको महसूस होता है सुख और दुख। हमने कई वीडियोस देखे डॉक्टर तृप्ति जैन के साथ। एक भारत के बहुत बड़े सम्राट का जो उन्होंने दिखाया वीडियो कि एक व्यक्ति इस समय गुजरात में है, उसको कुछ कष्ट हुआ, पता लगा कि उसके पूर्व जन्म में वो भारत का एक बहुत बड़ा सम्राट था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शेयर नहीं करना चाहूँगा, मुगल सम्राट था। और आज वो गुजरात में एक साधारण व्यक्ति के रूप में है। अर्थात आप भी कभी ना कभी राजा रहे होंगे और कभी ना कभी कोई छोटे से जीव भी रहे होंगे। तो यदि आज आप इस पे चिंतन करेंगे कि हम मनुष्य योनि लेकर आए हैं, इससे नीचे हमें नहीं जाना, हमें इससे ऊपर ही उठना है, तो हमें समझ आ जाएगी कि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाएगा। हम किसी के साथ धोखा करेंगे, लालच करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं फाइल आपके दिमाग में, आपकी आत्मा के साथ बंद हो चुकी है। यानी कि यमराज अर्थात आत्मा के खाते में हिसाब लिखा गया। फिर कभी उसका हिसाब हमें चुकता करना पड़ेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मन है आपका, वो चंचल है और वही आपको भ्रमित करता है। मन ही आपको मोक्ष दे सकता है और मन ही आपको नरक भी दे सकता है। तो आपने अपनी आत्मा को, अपने मन को उज्जवल बना के रखना है। और उज्जवल कैसे बनेगा? घर के अंदर वो जो मन या चंद्रमा रूपी आपके घर के अंदर वो जो व्यक्ति है, वो आपकी माँ है। जिस व्यक्ति ने अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, अपनी माँ को खुश नहीं रखा, वो शंकर भगवान की कितनी भी पूजा कर ले, कितने भी शिवलिंग पे जल चढ़ा ले, दूध चढ़ा ले, कुछ भी कर ले, बेलपत्र चढ़ाए, उसको उसका फल नहीं मिलने वाला, निश्चय जान लीजिए। क्योंकि घर में जो शंकर भगवान का स्वरूप माता है, यदि उसका अपमान कर रहे हैं और मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल और फूल चढ़ा के पूजा कर रहे हैं, या बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो सबसे नज़दीक भगवान ने जो अपना स्वरूप भेजा है ग्रहों की विभूति के रूप में, वो माता है। तो माता का रोज आशीर्वाद लेंगे, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। आप इतिहास को छान कर देख लें, जो भी व्यक्ति बड़े हुए हैं वो अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लेते थे। पिता का आशीर्वाद लेते थे तो सूर्य देव उनको ऊपर उठा देते थे। माता का आशीर्वाद लेते थे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊपर उठ जाते थे। अब मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा और मंगल लगन में है, दोनों ही राजयोग देने वाले हैं। और जो पहला घर होता है कुंडली का, वो होता है आत्मा का, सूर्य का घर है। यदि आत्मा, मन और हनुमान जी अर्थात मंगल, तीनों ही शक्ति हमारे आके सिर में बैठ गई है, तो हम क्या बन सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। तो आप भी कभी बड़े उच्च स्तर पे किसी न किसी जन्म में रहे होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि आपकी आत्मा करोड़ों वर्षों से चलती आई है। परमात्मा हर व्यक्ति को मौका देते हैं अच्छाई करने का,
लेकिन व्यक्ति कई बार अपने लालच के कारण बुराई की ओर चला जाता है। परमात्मा बहुत दयालु हैं। हम यदि ये कहें कि हमें अवसर नहीं मिला, परमात्मा आपने हमें मौका नहीं दिया, उस सब मौके तो उसने आपको आपके घर में देकर भेजा है। भाई मंगल के रूप में है, बहन बुध के रूप में है, माता चंद्रमा के रूप में है, पिता सूर्य के रूप में है, सास ससुर राहु के रूप में है, पुत्र केतु के रूप में है, गुरु के रूप में है। तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? पहले अपने घर में जो ग्रह हैं उनको ठीक करो। आपके बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े कष्ट एक क्षण में दूर हो सकते हैं। उसका रहस्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बताई कि हे अर्जुन, अर्जुन कहने लगे मेरे से भगवान ये भी नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? तो अंत में एक बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि तू अपने सब कर्मों को मुझे अर्पित कर दे, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो कैसे होगा? वो आपकी भावना से होगा। जब तक आपके मन में भावना ही नहीं आएगी तो ये संभव नहीं होगा। आज ये जो ग्रहों का सत्संग आप कर रहे हैं, जो अपने ग्रहों को शांत कर रहे हैं, अपने अनुसार उन्हें मोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको अपनी भावनाओं को मन की गहराइयों में जाकर जोड़ देना है। घर में माँ है, और यदि मंदिरों में जाकर देखेंगे तो वो शिवालय है, लेकिन एक और भी शक्ति है, वो है जैन मुनि। जैन मुनि भगवान शंकर का ही स्वरूप है। जहाँ जहाँ वो सिद्ध पुरुष बैठे हैं, आप उनका भी जाकर आशीर्वाद ले लेंगे तो चंद्रमा से संबंधित जितने भी कष्ट हैं आपके, वो दूर हो जाएंगे। हमें अलग अलग धर्मों में ढूंढना है कि ग्रहों के स्वरूप कहाँ हैं, वो पूज्य स्वरूप कहाँ हैं। हमें कहीं भेदभाव नहीं करना, अपने मन में ये भावना नहीं लानी कि वो धर्म उसका है, वो धर्म उसका। धर्म कभी किसी का नहीं। धर्म एक लाइफस्टाइल है, आपका एक रहने का तरीका है, एक काम करने का तरीका है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगा तो मेरे भगवान प्रसन्न होंगे। दूसरा बोलता है मैं घंटी बजाऊंगा, धूप दीप करूंगा, भजन गाऊंगा तब वो प्रसन्न होंगे। तीसरा बोलता है मैं तो गाल बजाऊंगा और वो प्रसन्न होंगे। चौथा कहता है नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे सिर झुका दूंगा या ऐसे कर दूंगा तो ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। हर व्यक्ति का एक अपना लाइफस्टाइल है, उसे उसके लाइफस्टाइल पे छोड़ दें। उसकी जिसको जो मान रहा है उसको उसे मानने दें। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, एक हिंदू का बच्चा मुस्लिम पालेगा तो मुस्लिम हो जाएगा, और यदि सिख पालेगा तो सिख हो जाएगा। उस बच्चे को क्या पता उसका धर्म क्या है? धर्म तो जो उसे पाल रहा है वो उसे सिखा रहा है। लेकिन वास्तव में जो धर्म का स्वरूप है, जो आपको सीखना है, वो सभी धर्मों के लिए बराबर है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी ये नहीं पूछता वो खून लेने से पहले कि भाई अपना धर्म बता दे, फिर तेरा खून पता लग जाएगा इस धर्म का खून है। या कोई डॉक्टर खून से बता दे कि ये इस धर्म का खून है। तो जब कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, हमारी साइंस नहीं बता सकती हमारे धर्म को, तो उस लाइफस्टाइल के बारे में झगड़ा नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करनी, सबको सम्मान देना बराबर को। क्योंकि यदि हम नफरत करेंगे, कुछ ना कुछ हमसे गलती होगी, कोई ना कोई पाप होगा, और वो पाप अगले जन्मों में जाकर तंग करेगा। तो आपने किसी से नफरत नहीं करनी। जो अमृत धर्म है वो यही धर्म है। वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बताया गया कि आपको जीना कैसे है, लाइफस्टाइल क्या है, धर्म क्या है।